चेक कर लेना। अच्छा, अब बैलेंसिंग जो है सबने की हुई है। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, ये क्वेश्चन किया है ना सबने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11th के लिए, 12th के लिए, और एंट्रेंस में भी जरूर आता है। 12th के डीएनएफ ब्लॉक में कोर्स में है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐसे लिखते हैं, और K2Cr2O7H+। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर आज तक इसके बिना बना नहीं है, इस क्वेश्चन के बिना। 12th क्लास का 11th में भी है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक, सही ना, रिएक्ट्स विद, अलग अलग करनी रिएक्शन, रिएक्ट्स विद, जैसे ए पार्ट आयरन 2+ आयंस, ये सबने किया हुआ ना क्वेश्चन ये वाला। फेरस आयंस, स्टेनस आयंस, Sn2+ यानी स्टेनस आयंस, आयरन 2+ आयंस, मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि बैलेंसिंग भी दिखा सकूं। ए आयरन 2+ आयंस, बी स्टेनस आयंस, सी ऑक्सैलिक एसिड, डी HCl, ई H2S, H2S, एफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबने किया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का कि नहीं। जी इथेनॉल, एच H2O2, वेदांत कनिष्क, यस सर। ये क्वेश्चन किया हुआ ना। यस मतलब सर रिवेंडेंस के तो हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स का। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सही ना। और क्या क्या थे बोलो एटम, एक था पोटेशियम आयोडाइड, सही ना, पोटेशियम आयोडाइड। फिर थायोसल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयन नाम जरूर पता होना चाहिए, नाम से पूछ लेंगे। थायोसल्फेट आयंस है, ऑक्सैलिक एसिड है, और थायोसल्फेट आयंस, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों बेसिक मीडियम में डिफरेंट कंपाउंड देते हैं। बेसिक मीडियम में डिफरेंट कंपाउंड देते हैं, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक मीडियम में ये दोनों क्या देंगे, डिफरेंट कंपाउंड देंगे, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे तुमने अभी देखा, अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहा हूँ, सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7H+ एसिड मीडियम में, तो क्रोमियम की स्टेट कम हो रही थी, +6 से +3, तो दूसरे की स्टेट को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा कि नहीं। बोलो, यस दूसरे की स्टेट को बढ़ाएगा कि नहीं, दूसरे की स्टेट को बढ़ा देगा ना ये। तो आयरन 2+ है, तो इसकी स्टेट बढ़ के कहा जाएगी, आयरन 3+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। Sn2+ है, स्टेनस आयंस है, तो ये स्टेनिक में जाएंगे। Sn2+, Pb2+ होता है Pb+4 में, Pb+4 में इसलिए नहीं जाता क्योंकि Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है देन Pb+, Pb2+ Pb+4 में नहीं जाता है क्योंकि Pb2+ ज्यादा स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये चला गया, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। H2C2O4 है, H2C2O4, अब इसमें C की शेड है +3, इसमें C की शेड है +3, तो ये किस में जाएगा, +4 में, यानी CO2 के अंदर। और C2 थे तो 2CO2 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, यहाँ +4 आया, 2 इंटू +3 +6, और 2 इंटू +4 +8, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2H+, बैलेंस हो गई क्वेश्चन, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। HCl है तो HCl Cl2 में जाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why HCl is not used to acidify KMnO4, why HCl is not used to acidify KMnO4, मैं दोनों की क्वेश्चन लिख रहा हूं ऊपर। why HCl is not used to acidify KMnO4, बताओ, डाइक्रोमेट आयंस की क्वेश्चन। बोलो, HCl को क्यों यूज नहीं करते होंगे एसिडिफाई करने के लिए, यानी 14H+ है ना, मैं इसकी जगह 14HCl नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे 7H2O4 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैंने HCl ले लिया यहाँ पे
तो HCl को डाइक्रोमेट आयंस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसमें Cl2 में, ऐसे ही KMnO4। हालांकि HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए डाइक्रोमेट आयंस सफिशिएंट है, लेकिन पूरे तरीके से कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत क्लोज है, वो बहुत क्लोज है इसकी। तो KMnO4 जरूर कर देता है। वाई KMnO4, वाई HCl इज नॉट यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4, इसलिए क्वेश्चन ये आएगा। तो आंसर क्या रखेंगे, बिकॉज HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 बाय KMnO4। इसको बहुत तरीके से देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, एंट्रेंस में भी 3-4 बार आया हुआ है, और लिखेंगे भी क्या लिखेंगे कि HCl ऑक्सीडाइज हो गया ना Cl2 के अंदर, वो इसको कुछ डिफरेंट तरीके से लिख देंगे कि तुम मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे आंसर। तो इसे याद रखना, KMnO4 रिड्यूस हुआ है, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 के अंदर। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 बाय KMnO4। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। अब मैं बैलेंस इसको कर देता हूँ, 2HCl लिखेंगे यहाँ पे, Cl पे चार्ज -1 है, इधर Cl पे 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन देखो हमेशा राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, हमेशा राइट हैंड साइड पे। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2H+, बैलेंस हो गई, कुछ इक्वेशन बैलेंस हो गई। H2S है तो ये S में जाएगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आएगा। H2S कोई मतलब कि KMnO4 के साथ कोई सब्सटेंस यूज किया, कोई गैस यूज की जो व्हाइट टर्बिडिटी दे रही है, तो व्हाइट टर्बिडिटी ये मिलेगी सल्फर की। टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट नहीं, प्रेसिपिटेट की तरह ही है, प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन टर्बिडिटी जो होती है वो फ्लोट करती है। H2S S में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि S की स्टेट यहाँ -2 है, S की स्टेट यहाँ 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2H+ आ जाएगा, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। मीडियम एसिडिक है इसलिए। SO2 किस में जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। SO2 किस में जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2H+ आएगा, और 2H और 4 O है, इधर 2 है ऑलरेडी, तो H2 आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन 4H+ आएगा, सॉरी 4H+। चार्ज बैलेंस करना है ना, 4 नेगेटिव तो 4 पॉजिटिव होना चाहिए, 4H+ और 2H2, इस साइड आ जाएगा। इथेनॉल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आता है इसका, अगर सबने पढ़ा है तो। इथेनॉल, हाउ विल यू चेक ए ड्रंकेड ड्राइवर, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि नहीं ये। यस सर। ड्रंकेड ड्राइवर को कैसे चेक करते हैं, तो ड्रंकेड ड्राइवर ने अगर अल्कोहल लिया है, अगर ड्रंकेड ड्राइवर है, अल्कोहल अगर उसने लिया है, तो अल्कोहल जो है, जैसे ही हम उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन में या पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर में ब्रीथ करने के लिए कहेंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो पेपर है वो ऑरेंज से क्या हो जाएगा, कलरलेस, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है, और डार्क जितना डेप्थ में होगा कलर, उतना अल्कोहल का कंसंट्रेशन पता लगता है इससे। तो इथेनॉल से बनता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, यहाँ पे कार्बन की शेड -2 है, यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना, बैलेंसिंग करते समय ये याद रखना लाइन, बैलेंसिंग करते समय हमेशा एवरेज स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे 2x कार्बन की शेड निकाल रहा हूं मैं, हमेशा एवरेज निकालते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, स्टेट में मत निकालना। सारे एटम एक साथ, 2x + 4 - 4 = 0, x आ गया 0। तो यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, स्टेट आ गई 0। तो -4, ये 2 इंटू -2 -4 0। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 4H+ आ गए। अब H देखो, 4H ये रहे, 4H ये रहे, 8H है, 6H यहाँ यूज हो रहे हैं, एक O है, यहाँ पे 2 O थे, तो एक H2 आ जाएगा इससे, एक H2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही H2O2 से बनाओगे O2, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2H+ आएगा, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन K2Cr2 से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है K2Cr27 के साथ ये क्वेश्चन, किसी को भी याद हो क्वेश्चन अगर, K2Cr27 H2O2 के साथ कौन सा एक कंपाउंड देता था, ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, याद है कि नहीं। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, मैंने कहा था IIT में 3-4 बार आया क्वेश्चन इसका। कौन सा कलर का था ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, गणेश। नहीं याद, K2Cr27 + H2O2 एक ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड देता है, CrO5। नहीं याद आ रहा कुछ भी, H2O2 CrO5, फिर बाद में ये Cr3+ और O2 में टूट जाता है, बेशक वो अलग चीज है, लेकिन इनिशियली ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड मिलता है। नहीं याद किसी को भी ये मैंने बहुत बार बता दिया सर क्वेश्चन ये याद है, वाला। बटरफ्लाई वाला, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हाँ, वाला है ना। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन जरूर आता ना, K2Cr27 विद H2O2 इनिशियली गिव्स CrO5 व्हिच इज ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, इसको पढ़ लेना जरूर।
अच्छा नेक्स्ट मैंने बताया यहाँ पे के आई माइनस जाएगा I2 के अंदर। आई के आई को आई माइनस लिख दो, स्पेक्टेटर आयंस हटा सकते हैं हम, स्पेक्टेटर आयंस हटा सकते हैं, 2I माइनस I2 बाद में बैलेंसिंग करते समय दोबारा लिख सकते हैं, बाद में बैलेंसिंग करते समय तो दोबारा लिख सकते हो। थायोसल्फेट आयंस किसमें जाते हैं? थायोसल्फेट आयंस अगर मीडियम एसिडिक है तो H4O6 2 नेगेटिव में जाते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्टेट आएगी यहाँ +2, यहाँ स्टेट आएगी +5/2 +5/2, तो 2 इंटू 2 ये 2 ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आया इधर, 4 इंटू 5/2 10 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस है। तो ऐसे बैलेंस करना है। अब इसको ऐड करना है डाइक्रोमेट आयंस, ये एक हाफ रिएक्शन मेथड है बैलेंसिंग का, ये एक हाफ हमने बैलेंस कर लिया, दूसरा हाफ हमने अब बैलेंस कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं, 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर मैं एक पूरा करके दिखा देता हूं तुम्हें क्वेश्चन को। एक कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं SO2 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, SO2 वाला एक क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ये सारे इक्वेशन रटे होने चाहिए, सब में स्टेट बढ़ी है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन जब क्रोमियम 3+ में गया तो स्टेट कम हुई है, इसलिए सब में स्टेट बढ़ेगी, ये ध्यान रखना जरूर, सब में स्टेट बढ़ेगी, इसको भूलना नहीं है। अब देखेंगे एक बार, देखो एक इक्वेशन मैं तुम्हें बैलेंस करके दिखा रहा हूँ पूरी कंप्लीट, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये तुम्हें पता है, ये Cr3+ में गया, 2 Cr3+ आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 H+ आएगा, 7 H2 आ जाएगा, 7 H2। और SO2 की ले लेते हैं क्वेश्चन, SO2 एक इथेनॉल भी दिखा दूंगा तुम्हें, SO2 से बनेगा SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 4H+ आ जाएगा, 4H+ आ गया तो 2H2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन 6 थे, इधर 2 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। अगर मान लो ऊपर 2 होते नीचे 3 होते, तो ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से ऐड करके हम करते ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब देखो डाइक्रोमेट आयंस प्लस 3SO2 प्लस 14H प्लस प्लस 6H2O गिव्स, अब राइट हैंड साइड देखो, 2 क्रोमियम 3 प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2O 7H2O प्लस सल्फेट आयन 3 सल्फेट आयन प्लस 12H प्लस। पहले चेक करो कोई डाउट तो नहीं है, मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड कर दिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब देखो, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं ऐड, पहले तो मैं जो भी कैंसिल आउट उससे मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको, जैसे ये 6H2O है, ये 7H2O, तो नीचे एक H2 बच जाएगा, हटा दिया मैंने 6H2 6H2 हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, यहाँ बच गया एक H2, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब ऊपर 14H प्लस है, ऊपर 14H प्लस है, नीचे 12H प्लस है, अब मैं इधर से 12H प्लस को हटा रहा हूँ, ऊपर 2H प्लस रह जाएगा, 2H प्लस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये 1 है ना, कहेगा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F, तो ABCDEF की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू 1 आएगी, B की वैल्यू 3 आएगी, C की वैल्यू 2 आएगी, D की वैल्यू 2 आएगी, समझे कि नहीं? E की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे और इधर 3 वैल्यू आएगी। बैलेंसिंग 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, DNF ब्लॉक में तो पूरा क्वेश्चन आना ही आना है, मैंने तो बताया, इसके बिना पेपर नहीं बना आज तक बोर्ड का, तो ये ध्यान रखना सर इसका बैलेंसिंग आनी। सर अगर ये अब लोग क्या, अगर क्वेश्चन के अंदर ABCD करके पूछेंगे और ऑप्शन दे रखेंगे तो हम तो डायरेक्टली पुट करके चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो, वो तो तुम्हारे तुम पे डिपेंड करता है ना कैसे करना है क्वेश्चन, वो तो मैं भी एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, विद इन 30 सेकंड पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, वो किया हुआ ना सबने, वन स्टेप बैलेंसिंग, Yes, sir. Yes. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है, 2 मेथड्स हैं इसके, ये हाफ रिएक्शन मेथड हमने किया है, हाफ रिएक्शन मेथड। अब देखो, अब करने के बाद तुम आंसर चेक करो हर एक क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं, पहले इस हाफ को मैंने चेक करना सिखा दिया तुम्हें। क्रोमियम 2, ध्यान देंगे जल्दी से, क्रोमियम 2 है यहाँ पे, क्रोमियम 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, 14H 14H, अब चार्ज -2 -6 -8 -8 प्लस 14 प्लस 6, तो 2 इंटू +3 +6, तो इसलिए दोनों साइड बैलेंस है। SO2 वाली इक्वेशन, एक S 2 ये रहे O और 2 ये रहे O, 4, तो 4,
उसके बाद चार्ज -2 -2 -4 और +4 बैलेंस है, और H 4 है यहाँ पे, 4 H यहाँ पे, बैलेंस है क्वेश्चन। अब फाइनली क्वेश्चन देखो बैलेंस है कि नहीं। क्रोमियम 2, तो क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 और 6 यहाँ पे, 13 ऑक्सीजन है यहाँ पे। देखो एक ऑक्सीजन ये रहा और 12 ऑक्सीजन ये रहे, तो इसलिए 13 यहाँ पे है। उसके बाद सल्फर, 3 सल्फर है, सल्फर यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन हमने कर लिया है, 2H 2H। अब चार्ज -2 और +2 0, +6 -6 0। समझ आया कि नहीं है? आंसर तुम्हारे हाथ में, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आंसर तुम्हारे हाथ में ही है, कैसे बैलेंस करना है। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? बैलेंसिंग में किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ स्पेक्टेड आयंस, ध्यान देंगे, स्पेक्टेड आयंस में ऐड करूंगा इसके अंदर। यानी जैसे पोटेशियम था ना, उसको ऐड कर रहा हूँ मैं। अब पोटेशियम को ऐड करूंगा, स्पेक्टेड आयंस ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो स्पेक्टेड आयंस यानी आयंस जो है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एनायन है तो कैटायंस है, कैटायन है तो एनायंस। अब Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ K2Cr2 2 नेगेटिव हटा दिया और लगा दिया K2। 3SO2 तो है ही न्यूट्रल, 2H प्लस है, तो इसको मैं HCl तो लिख नहीं सकता, क्या लिखूंगा ऐसे मैं H2SO4। 2H प्लस को क्या लिखेंगे, H2SO4। अगर 10H प्लस होता तो क्या लिखते, अगर 10H प्लस होता तो क्या लिखते? 5H2SO4। हाँ ये पता होना चाहिए। अब क्रोमियम 3 प्लस है, 2 क्रोमियम 3 प्लस, इसको लिखेंगे नेगेटिव आयंस कौन से ऐड करेंगे, सल्फेट आयंस, तो हम इसे लिख देंगे Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, ये कर दिया। और सल्फेट आयंस Cr2SO4 होल थ्राइस, तो सल्फेट आयंस यहाँ से 3 आ ही गए, 3 ही सल्फेट आयंस थे ना यहाँ पे भी, तो ये आ गए। नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूंगा इसको। अब चेक कर, अब एक बार चेक करो, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं सल्फेट आयंस ऐड कर दूंगा। देखो K2Cr27, यहाँ पे 2K एक्स्ट्रा, 2K एक्स्ट्रा, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, O7, ये O7, चलो O7 है यहाँ पे, और O6 है, कितना हो गया, 7 6 13, 13 प्लस 4 17 O है टोटल यहाँ पे, 17 O है यहाँ पे। यहाँ O देखो, यहाँ कितने हैं, 12 प्लस 1 3, यानी यहाँ पे 4 O एक्स्ट्रा है। समझ गए कि नहीं है, 4 O एक्स्ट्रा। अब उसके बाद 3S, तो 3S यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक S ये भी है, 4S, 4S, तो यहाँ पे एक S भी एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पे S भी एक्स्ट्रा है। तो ये 4 चीजें इसमें एक्स्ट्रा है, के 2KO4 और एक S, यानी एक आ जाएगा K2O7। आया समझ के नहीं, ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कोई डाउट? ये अब स्पेक्टेटर आयंस के साथ क्वेश्चन बैलेंस कर दिया। किसी को कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा हिट एंड ट्राई लगता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। किसी को पूछना है कुछ यहाँ पे? अर्नव? नो सर। चलो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दी तुम्हें। अब एक बार मैं क्वेश्चन को वन स्टेप बैलेंसिंग के थ्रू बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को जो हमने बैलेंस किया है वन स्टेप बैलेंसिंग के थ्रू। देखो डाइक्रोमेट आयंस थे, क्वेश्चन तुम्हें कैसे मिलेगा ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, तो तुम लिखोगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2, ये रहेगा क्रोमियम 3 प्लस। 12th वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्रोमियम 3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम 3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुमने आंसर लिखे। पोटेशियम डाइक्रोमेट गया क्रोमियम 3 प्लस में रिड्यूस होके, और SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया S+6 में, सल्फर +4 से +6 में चला गया। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें वन स्टेप बैलेंसिंग अगर करनी है तो सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले बैलेंस एट स्टेट तो निकाल के रख लो पहले ही। यहाँ पे स्टेट +6 है, यहाँ स्टेट +4 है, यहाँ स्टेट दिख रही है मेरे को +3 है, यहाँ +6। अब पहला स्टेप बैलेंस एटम, पहला स्टेप बैलेंस एटम, क्रोमियम पे 2 एटम, 2 लगा दिए। हर एक देखो बैलेंसिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है,
हर एक एटम पे स्टेट चेक करो। जैसे मैं आगे ओ में भी चेक करूँ ना, यहाँ पे ओ पे -2 है, इधर ओ पे भी -2 है, और इधर भी ओ पे -2 है, तो नो नीड टू चेक ऑन ओ। लेकिन तुम लोग हर एक एटम पे स्टेट चेक करना, तभी बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना चीज का। अब देखो यहाँ पे वन स्टेप बैलेंसिंग कर रहे हैं। एटम मैंने बैलेंस कर दिए, क्रोमियम का बस बैलेंस करना था। क्रोमियम के 2 एटम थे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी हमने 2 कर दिए। ऊपर 2 थे क्रोमियम, नीचे भी 2 क्रोमियम कर दिए। अब अगला स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां चेक करोगे तुम तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सबको याद भी होगा ये। यहां से यहां चेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना। बस अब ये हटा दो जल्दी से चार्ज वाला पार्ट, क्योंकि इसकी यूज नहीं होगी, तो ये हटा दिया। जो था, जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई थी वो हटाई है मैंने, इसको मत हटा देना क्रोमियम 3+ को, या इसको मत हटा देना, जो पहले से चार्ज वो रहेगा। तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब चेक करो ऑक्सीजन या चार्ज चेक कर लो, किसी से भी कर लो। ऑक्सीजन चेक करने हैं तो 7 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, 3 × 4 12 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन रह गया तो H2, एक H2 आ गया, और H2 आ गया तो ऊपर आ जाएगा 2H+। और अगर तुम्हें लग रहा है ऑक्सीजन से नहीं कर पा रहे हो तुम, अगर तुम्हें लग रहा है ऑक्सीजन से नहीं कर पा रहे हो, तो पहले तुम करो इसको चार्ज से। चार्ज लगा देते हैं पहले। देखो चार्ज कैसे आएगा, मैं हटा रहा हूँ उसको पहले, अभी बता दूँ चार्ज कैसे आएगा। चार्ज यहाँ पे -2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6, +6 -6 तो खत्म ही हो गया, +6 -6 खत्म, तो 2H+ ही आएगा। अब 2H+, 2H+ आ गया यहाँ पे 3 2 6 है ऑक्सीजन, 6 और 7 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो 2H और O, 2H और एक O एक्स्ट्रा है, एक O एक्स्ट्रा है, तो यानी H2 हो जाएगा। समझ आया वन स्टेप बैलेंसिंग? ये लेस देन 30 सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन। किसी को डाउट कोई? किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें? क्लियर है। चलो ये बैलेंसिंग मैंने बता दी, वन स्टेप बैलेंसिंग। वन स्टेप बैलेंसिंग तुम्हें जरूर आनी चाहिए। एक मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ बैलेंसिंग। सपोज जैसे डाइक्रोमेट आयंस गया क्रोमियम 3+ में, ऐसे ही अगर मैं MnO4 नेगेटिव ले लूं तो वो एसिड मीडियम में, और मान लो मैंने ले लिया इथेनॉल, इसको बैलेंस कर रहा हूँ, ये एसिड मीडियम में किस में जाएगा? Mn2+। बाकियों के आंसर, इथेनॉल किस में जाएगा? इथेनॉल किस में जाएगा? CH3COH। CH3COH इसमें जाएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ वन स्टेप बैलेंसिंग। वन स्टेप बैलेंसिंग चाहो तो तुम डाइक्रोमेट आयंस देते तो क्रोमियम 3+ बनाते, मैंने परमैंगनेट आयंस लिया तो एसिड मीडियम में Mn2+ बनता है। अब देखो MnO4 नेगेटिव से बना Mn2+, MnO4 नेगेटिव से क्या बनेगा? Mn2+। अच्छा ये आ गया ना। अब यहां से यहाँ पे गए, एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Mn का एक एटम, Mn का एक एटम, कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे भी 2 है। नो नीड टू बैलेंस एटम, एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे स्टेट आ रही है +7, यहाँ पे स्टेट आई +2, तो यहाँ से यहाँ गए 5 इलेक्ट्रॉन। वन स्टेप बैलेंसिंग तभी आएगी जब तुमने कंप्लीट बैलेंसिंग ढंग से कर रखी है। तो यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे चेक करेंगे। सी पे स्टेट आएगी -2, निकाल लोगे ना, 2x + 6 -2 = 0, और नीचे आएगी 2x + 4 -4 = 0, यानी यहाँ आएगा 0। तो 2 × -2 -4, और 2 × 0 0, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। कोई डाउट? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ये आ गया ना समझ? अब देखो ये समझ आ गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस कर दो, और अगर तुम्हें ओ से बैलेंस करना है तो ओ से बैलेंस कर दो। चार्ज से ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें बेसिक मीडियम भी आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया -4, यहाँ पे आया +8, -4 और +8, तो
एक साइड ले जाओ, चाहे तो नीचे +12 सोच लो, या ऊपर सोचोगे तो -12 सोचो। +12 इधर है तो +12 ऊपर होना चाहिए, 12H प्लस, 12H प्लस। कोई डाउट? चार्ज का नहीं समझ आ रहा ना, चार्ज चेक करके देख लो। ये -4, ये +12, -4 और +12 +8, ये भी +8। ऑक्सीजन से करना ऑक्सीजन से कर लो, लेकिन ऑक्सीजन वाला इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि बेसिक मीडियम आएगा तो ऑक्सीजन वाले से नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरे जगह से करना पड़ेगा। अब चेक करो, अब H चेक करो कितने आ रहे हैं यहाँ पे। H यहाँ पे है 12, यहाँ पे H है 5, 6, 30, 30 है ना, 30 + 12 42H है, इधर इधर 42H है। और O कितने हैं, 4 × 4 16 O, 16 O है, 42H है। यहाँ पे देखो 5 × 4 20H और 10 O, 20H है और 10 क्या है O, तो 20H माइनस कर दो तो 22H बचे यहाँ पे बचे 22H, और 10 O है तो ये माइनस कर दो, तो 10 O माइनस कर देंगे यहाँ से 6 O बचेंगे। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करना। 6 O, सर 6 O नहीं, ऑक्सीजन OH C2H ऑक्सीजन ये भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी थी ना 5 O में। हाँ 21 O थे ना इधर, इधर O 21 थे, चेक करो एक बार, हाँ 16 नहीं था 21। हाँ तो 21 में से 10 जाएंगे तो 11 O बचेंगे, 11 O बच गए और 22H, तो ये आ जाएगा 11H2, 11H2। समझ आ गया वन स्टेप बैलेंसिंग? वन स्टेप बैलेंसिंग समझ आ गई कि नहीं? यस सर। देखो अगर मीडियम बेसिक होता ना, तो ध्यान रखना मीडियम बेसिक, हालांकि पॉसिबल नहीं है ऐसा इन इक्वेशंस के में। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में यूज नहीं होता। फिर भी मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, मान लो ऐसी मीडियम में दे रखा है और मीडियम बेसिक करना है, तो जितने H+ है ना उतने ही O चांस लगा दो दोनों साइड। 2 O चांस दे लगाया, 2 O चांस दे लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 O चांस दे लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, तो 2H+ और 2 O चांस को क्या बना दो, 2H2। ये खत्म, ये बन गया 2H2O, और यहाँ कोई H2O था ही नहीं, तो इक्वेशन बैलेंस। मीडियम क्या बन गया, बेसिक। ऐसे नीचे बेसिक मीडियम बनाना है तो 12H+ थे, 12H+ थे, ये 12H+ है तो उसको बना दो 12 O चांस और लगा दो, ताकि 12 और इधर भी 12 O चांस, तो 12H+ और 12 O चांस बन जाएगा 12H2। 12H2 बन गया, ये 12H2 बन गया, 11H2 पहले से थे यहाँ पे, तो ये खत्म, ये बचा एक ही H, 1H2 बच गया, एक H बैलेंस हो गई। मीडियम क्या बन गया, बेसिक। ये एक तरीका है करने का, अदरवाइज ये गलत है तरीका, ऐसे मत करना। बेसिक मीडियम में अगर करना है तुम्हें, अगर तुम्हें बेसिक मीडियम करना है, दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से करेंगे इसको। दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन एल्कलाइन KMnO4 reacts with A KI, सेकंड थायोसल्फेट आयन। पता नहीं कितनी बार IIT में और बोर्ड में पूछी हुई है थायोसल्फेट आयन, और हर कोई गलत करके आता है, क्योंकि KI को हर किसी के दिमाग में होता है KI है, I है तो क्या आएगा, I2 आएगा, I- है तो I2 आंसर आएगा। वो गलत है। I- में बेसिक मीडियम में I2 में नहीं जाता, वो IO3 नेगेटिव में जाता है। वो किस में जाता है, IO3 नेगेटिव में। तो इसीलिए एल्काइन KMnO4 है तो MnO4 नेगेटिव, ये गया MnO2 में, ये गया MnO2 में। 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 O चांस आएंगे, 4 O चांस आ जाएंगे। 4 O चांस आ गए तो यहाँ पे O4 यहाँ पे यूज हो गए, 2 O बचे, 4H यानी 2H2, बैलेंस हो गई इक्वेशन बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम कर रहे हैं ध्यान रखना, और I- जाएगा IO3 नेगेटिव में। I- जाता है आयोडेट्स के अंदर, याद रखना, ये भूलना मत बिल्कुल भी। अभी लेटेस्ट में भी आया क्वेश्चन ये, I- जाएगा IO3 नेगेटिव में, नॉट I2 इन बेसिक मीडियम। एक्चुअल में ये I2 में ही जाता है पहले, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है, अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो Cl2 के NOH के साथ, Br2 के NOH के साथ, तो क्या बनता था, IO3 नेगेटिव। बेसिक मीडियम में अपने आप करना जाता था IO3 नेगेटिव। बेसिक में पहले I2 में जाएगा बेसिक मीडियम में, फिर ये IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, IO3 नेगेटिव। अगर मीडियम बेसिक है, ये याद है रिएक्शन की नहीं, Cl2 + NaOH कंसंट्रेटेड अगर है, Cl2 + NaOH कंसंट्रेटेड है तो क्या मिलता था, NaCl + NaClO3। अभी कराइए लास्ट क्लास में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम प्रोपोर्शनेशन, याद है कि नहीं ये, NaCl + NaClO3, NaCl + NaClO3।
ये मिलता है, इसलिए IO3 नेगेटिव आयंस मिले बेसिक मीडियम के अंदर। मैं बाकी सारा रब कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन डाइल्यूट NaOH के साथ NaCl प्लस NaOCl आया था, और कंसंट्रेटेड के साथ NaCl प्लस NaClO3, मैंने वर्ड भी यूज किया था, अगर कंसंट्रेटेड आ गया तो ऑक्सीजन ज्यादा आएंगे। वेदांत याद है कि नहीं ये? यस सर, लास्ट क्लास में में बताई थी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर, वो सारी रिएक्शन आनी चाहिए। अब अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, I माइनस गया IO3 नेगेटिव में, -1 है और यहाँ पे +5 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस साइड, 7 नेगेटिव हो गया टोटल, एक नेगेटिव इधर भी है, तो 6 OH आयंस बैलेंस कर लोगे तुम लोग, 6 OH आयंस, 6 OH आयंस आ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 OH आयंस का मतलब 6O 6H, 3 O यूज हो रहे हैं तो 3H2, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आया MnO4 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, सॉरी, ये आएगा 4H2O gives 3 MnO2 और 2 MnO2, 2 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर, 2 MnO2 प्लस 8 OH आयंस, अब नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज, प्लस I माइनस प्लस 6 OH आयंस, 6 OH आयंस और प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 3H2 प्लस 3H2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। कोई डाउट? मैं इसको वन स्टेप में भी करके दिखाऊंगा तुम्हें भी, किसी को कोई डाउट इसमें? बस ये 8 OH आयंस 6 OH आयंस है, इसको चेंज कर देना, 6 OH आयंस हटा दो यहाँ से, इसको बना दो 2 OH आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, दोनों KI गया IO3 नेगेटिव में, H2O3 नेगेटिव जाएगा सल्फेट के अंदर। ये तुम खुद करोगे अभी, मैं एक बता रहा हूँ अभी दोबारा। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? चलो एक बार इसका वन स्टेप बैलेंसिंग देख लो जल्दी से। MnO4 नेगेटिव गिव्स प्लस क्या था I माइनस, बेसिक मीडियम है ध्यान रखना, तो MnO2 में जाएगा, ये वीकली बेसिक लेते हैं हम, बेसिक बोलते हैं, तो IO3 नेगेटिव, यहाँ आएगा +7, यहाँ आएगा +4, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से, यहाँ -1 या +5, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हटा रहा हूँ मैं सारी, बाकी सब हटा रहा हूँ मैं ऐसे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब चेक करेंगे चार्ज, चार्ज आएगा यहाँ पे -2 और -1 -3, -2 और -1 -3 आ गया, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो 2 OH आयंस ऊपर आ जाएंगे, सॉरी नीचे आ जाएंगे क्योंकि ऊपर -3 था, 2 OH आयंस इधर आ जाएंगे। अब H देखो, H यहाँ पे 2 हैं, O यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 में से 5 और 4 9, यहाँ पे 9 O है, 9 O, 3 4 ये रहे, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 9 O इधर है, इधर 8 O है, इधर 8 O है, तो 1 O बचा सिर्फ, और 2 H बचे तो 1 H2 हो गया ना बैलेंस। ये बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा, तुम कॉपी में करोगे ना विद इन 10 सेकंड्स बैलेंस होगा, समझ गए कि नहीं है? और दूसरा पार्ट तुम खुद करोगे, MnO4 नेगेटिव प्लस H2O3 नेगेटिव थायोसल्फेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये भी, ये जाएगा MnO2 में बेसिक मीडियम में, और ये जाएगा सल्फेट आयन में, वन स्टेप बैलेंसिंग और अलग अलग करके जरूर कर लेना। बेसिक मीडियम में OH आयंस होने चाहिए, नॉट H+ आयंस। किसी को कोई डाउट? बैलेंसिंग का एक फंडा सिखाया मैंने, जब तक तुम हर एक एटम पे चेंज चेक नहीं करोगे, बैलेंसिंग का क्वेश्चन सही मत मानना। अभी तो मैंने बहुत सिंपल बैलेंसिंग कराई है कि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे एटम का रिडक्शन हो रहा है, ये बहुत सिंपल है, इसको ढंग से कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे क्वेश्चन लूंगा। बेसिक मैंने सिखा दिया, सारे क्वेश्चन करने हैं 12th वालों को, K2 Cr2 7 के साथ भी 11 क्वेश्चन,
और KMnO4 के साथ भी 11 क्वेश्चन, और साथ में 2 क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाले जो दोनों यहाँ लिखे हुए हैं लास्ट पेज पे। एक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, I-IO3 नेगेटिव आयोडेट्स के अंदर, थायोसल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये 2 क्वेश्चन जरूर करना ढंग से। 13 क्वेश्चन है